फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं बताऊंगा आपको प्रश्नावली 9.6 की जो रैखिक अवकल समीकरण वाली प्रश्नावली है उसका पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक बताई थी। अब देखिए 10, 11 और 12 शायद हो सकता है, पॉसिबल है ये कि वो एक ही तरीके की हैं। मैंने देखिए फिर भी बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई। तो मैंने जैसे आपको बोला था सबसे पहला काम आपका यही है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना। कोई भी अवकल समीकरण आएगी आपको सबसे पहले तो यही करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना है। ये चीज देखिए बटे में ले गए हम, यानी वाई अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर। ये देखिए मैंने लिखा। अब देखिए पहले तो हम चलिए शुरुआत से बताते हैं चर पृथक करनी है या नहीं, यानी y वाले पद सब dy के साथ हो जाएं और x वाले पद सब dx के साथ। यहां तो देखिए पॉसिबल नहीं लग रहा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉसिबल नहीं है, और अगर हम y को अपॉन में लाएं dx को ले जाएं तो भी सही नहीं है। ये चर पृथक करनी है तो नहीं है। अब ये समघातीय है या नहीं, ये समघातीय भी नहीं है क्योंकि y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, लेकिन y की पावर यहां पे कितनी है 2। इसकी घात देखिए अलग हो गई। अगर यहां भी y की पावर 1 होती तो ये समघातीय हो जाती, या यहां y की पावर दोनों और x की पावर 2 होती, समघातीय हो जाती। अब बची कौन सी, रैखिक अवकल समीकरण, जो मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये इस प्रकार की है या नहीं, हम इन्हें देखिए सेपरेट तो कर ही नहीं सकते। dy अपॉन dx हम इन्हें सेपरेट करके नहीं लिख सकते। कुछ लोग देखिए गलती करते हैं, y अपॉन एक्स अलग कर दिया प्लस y अपॉन 3, वो गलत है बिल्कुल, हम ऐसे अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये इस प्रकार की रैखिक अवकल समीकरण नहीं है। ये रैखिक अवकल समीकरण हो सकती है दूसरे प्रकार की, यानी dx अपॉन dy प्लस rx इक्वल टू s। देखिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, अगर हम इसको अपोजिट करें dx अपॉन dy x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y, ये देखिए। अब मैं अगर देखिए इसे सेपरेट करता हूं, चलिए मैं इसी स्टेप में आपको बता दूंगा क्योंकि यहां थोड़ा स्पेस भी कम है। मैं अगर इसे सेपरेट करता हूं, x अपॉन y ये तो कर दिया देखिए मैंने अलग, प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y, ये बचा केवल 3y। मैंने सीधा सेपरेट करता हुआ ही लिखा। पहले मैंने इसका व्युत्क्रम किया dx अपॉन dy x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y, फिर इसे सेपरेट किया x अपॉन y प्लस 3y। अगर हम x अपॉन y को भी इधर ले आए पक्षांतर करके, तो dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इक्वल टू 3y। अब ये देखिए जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था, dx अपॉन dy प्लस rx इक्वल टू s, ये इस प्रकार के अवकल समीकरण, ये बिल्कुल ठीक है। dx अपॉन dy प्लस, चलिए प्लस की कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस rx इक्वल टू s, ये बिल्कुल ठीक है। ये इसी प्रकार के अवकल समीकरण है क्योंकि देखिए r और s के जो मान होंगे या तो होंगे नियतांक या ये होंगे y के फलन। तो यहां देखिए r y का फलन है माइनस के 1 अपॉन y, और s जो है वो भी y का फलन है यानी कि 3y। अब आपको यही लाइन लिखनी है, यह है अवकल समीकरण dx अपॉन dy प्लस rx इक्वल टू s प्रकार की एक रैखिक अवकल समीकरण है। जहां अब देखिए अगर हम इसकी तुलना करते हैं rx माइनस के 1 अपॉन y x, तो r का मान तो हो गया देखिए माइनस के 1 अपॉन y, और जो s का मान हो गया वो हो गया 3y। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहां भी सबसे पहले यही काम करना है, समाकलन गुणांक ये कितना होगा, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहली वाली जो अवकल समीकरण थी रैखिक, उसका तो था e की पावर p dx क्योंकि वो x के सापेक्ष थी। अब ये है क्योंकि देखिए किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, तो मैंने ये बताया भी है
ई की पावर आर डी वाई। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने ये बात बताई भी है। जो y के सापेक्ष होती है तो यहां भी y के सापेक्ष ही आपको समाकलन करना है। किसका? r का। वहां p होता है, यहां p की जगह r हो गया। e की पावर r dy, यानी e की पावर r का मान कितना है? माइनस के 1/y dy, यानी e की पावर माइनस के log y। अब देखिए इसमें क्या करें सॉल्व। मैंने आपको बताया था e की पावर से log कैंसिल होता है। कुछ लोग करेंगे e की पावर से log कैंसिल, उत्तर क्या आ गया? माइनस के y। वो गलत है, इसका उत्तर माइनस के y नहीं आएगा। क्या आएगा इसका उत्तर? देखिए log में जो भी नंबर बाएं पक्ष में होता है यानी बाएं तरफ, वो पावर में जाता है। यानी इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, e की पावर log y की पावर -1, माइनस गया पावर में। अब e की पावर log ये कैंसिल हो गई, बचा क्या? y की पावर -1, यानी कि 1/y। माइनस वाई देखिए नहीं है, वो गलत। इसका जो आएगा कितना? y की पावर -1, 1/y। अब आता है इसका हल लिखना। ये कितना आएगा? देखिए मैंने इसका भी सूत्र लिखा था। जो इसका हल होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, यानी इसका समाकलन करना है y के सापेक्ष। चलिए आई एफ का मान क्या है? 1/y, तो x इंटू 1/y। s का मान कितना है? 3y, 3y इंटू 1/y। चलिए आगे देखते हैं क्या आएगा। x/y इक्वल टू, यहां तो y से y देखिए कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3 बाहर आएगा। समाकलन किसका करना है? 1 का, तो वो गया 3y प्लस c। इतना उत्तर आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और कभी कभी देखिए आपसे अगर ये कहते हैं कि x का मान निकालें, तो y को ले गए हम गुणा में, x इक्वल टू 3y² प्लस cy। इस अवकल समीकरण का जो व्यापक हल है वो ये हुआ, x इक्वल टू 3y² प्लस cy। जो देखिए मैंने क्वेश्चन आपको दिए होमवर्क में, हो सकता है शायद वो इसी तरीके के हों। कौन सा? एक तो 10वां क्वेश्चन और एक 11वां क्वेश्चन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इन्होंने विशिष्ट हल वाले भी दे रखे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 वो विशिष्ट हल का है, क्वेश्चन नंबर 14 वो भी विशिष्ट हल का है, क्वेश्चन नंबर 15 ये भी विशिष्ट हल का है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, dy/dx माइनस 3y cot x इक्वल टू sin 2x। और ये देखिए कभी भी इस तरह से लिखा हुआ आता है, y इज इक्वल टू 2 यदि x इक्वल टू π/2, यानी x और y के आपको कुछ मान दे दिए गए, तो इसका मतलब यही होगा, इसका हमें विशिष्ट हल निकालना है। पहले तो हम देखिए वैसे ही सॉल्व करेंगे जो अभी तक हम करते हैं, यानी कि इसका व्यापक हल। अब ये अवकल समीकरण dy/dx प्लस py इक्वल टू q प्रकार की रैखिक अवकल समीकरण है, क्योंकि अगर मैं देखिए तुलना करता हूं यहां पे, तो p का मान आता है, देखिए p का मान -3 cot x, यानी p एक x का फलन है, x का ही होना चाहिए। और q इज इक्वल टू sin 2x, q भी x का ही एक फलन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहां तक तो देखिए कंप्लीट हो गया। सबसे पहला काम समाकलन गुणांक निकालना, यानी e टू दी पावर p dx, e टू दी पावर p देखिए कितना है? -3 cot x। ये देखिए cot x का समाकलन log sin x, -3 तो हम बाहर लिख देंगे, तो इसका हो गया -3 log sin x। अब देखिए यहां भी अगर कुछ लोग गलती करेंगे कि e की पावर log ये कैंसिल, उत्तर क्या आ गया? -3 sin x, बिल्कुल गलत। पहले log से जो भी नंबर होगा वो जाएगा देखिए पावर में, यानी e की पावर log sin x की पावर -3। पहले नंबर देखिए पावर में गया, -3 को हम पावर में ले गए, यानी sin x की होल पावर -3। अब e की पावर log ये आपस में कैंसिल आउट, बचा क्या? sin x की पावर -3 या 1/sin x की होल पावर 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/sin क्यूब x, यानी कि cosec क्यूब x। आप लोग cosec क्यूब भी लिख सकते हैं, 1/sin क्यूब भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है, कोई गलती नहीं है।
ये तो आ गया देखिए समाकल गुणांक। अब आता है देखिए इसका हल, वो आप पहले ही सूत्र लिख दें, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस पूरे का समाकलन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू q का मान कितना है साइन 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। केवल इसी का देखिए समाकलन, यही आपको देखना होता है किस तरीके से हम करें, 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 2x। चलिए मैं पहले साइन 2x का सूत्र ही लिखता हूं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बटे साइन क्यूब एक्स। 2 तो चलिए बाहर ही लिखेंगे, एक साइन एक्स कैंसिल यानी कि स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर, तो ये बचा देखिए कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। अब या तो आप साइन एक्स को टी मानेंगे और नहीं तो देखिए हो सकता है किसी का सूत्र बने, पहले मैं चलिए त्रिकोणमिति के रूप में लिखता हूं इसको, कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। एक साइन तो हमने कॉस के बटे में ले लिया, कॉस बटे साइन यानी कि कॉट, गुणा 1 बटे साइन यानी कि कॉसेक। ये सूत्र ही है कॉसेक एक्स कॉट एक्स, वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू, ये किसका समाकलन है माइनस के कॉसेक एक्स। ये किसका होता है देखिए इसका सूत्र, माइनस के कॉसेक एक्स प्लस सी, ये देखिए वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू माइनस के 2 कॉसेक एक्स प्लस के सी। अब देखिए अगर मुझे इसका उत्तर लिखना है तो चलिए मैं y का मान यहां पे लिखता हूं, यानी y इज इक्वल टू साइन क्यूब को मैं गुणा में ले गया यानी माइनस के 2। अब देखिए कॉसेक का मतलब क्या है 1 अपॉन साइन, और साइन क्यूब गुणा में गया, ध्यान से देख लें कॉसेक का मतलब 1 अपॉन साइन और साइन क्यूब को ले गए हम गुणा में, तो साइन क्यूब अपॉन साइन, ये सॉल्व करके क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब यहां भी गुणा में आ गया सी साइन क्यूब एक्स। ये मैंने इस तरह से लिख दिया, यानी y का मान आपको निकाल के दिखाया, y इज इक्वल टू माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स। अब देखिए यहां पे आता है इसे सॉल्व करना, इसका हम विशिष्ट हल कैसे निकालें, ये तो व्यापक हल हुआ। चलिए मैं यहां विशिष्ट हल यहां करके दिखाता हूं, y इज इक्वल टू 2 यदि x इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब ये तो हमने व्यापक हल निकाला, देखिए y का मान वो तो मुझे रखना है 2 इक्वल टू x का मान कितना रखना है पाई बाई 2, तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2, साइन 91 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू माइनस 2 माइनस के 2 प्लस साइन 91 1 का क्यूब 1 1 इंटू सी हो गया। इसका मतलब c इज इक्वल टू 4। ये हुआ देखिए c का विशिष्ट मान, ये हुआ c का विशिष्ट मान। अब देखिए c का मान अगर हम इसमें ही रख दें, यानी y इज इक्वल टू माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, ये हुआ देखिए विशिष्ट हल। इस अवकल समीकरण का व्यापक हल देखिए ये है, और जो विशिष्ट हल है वो देखिए ये हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दो क्वेश्चंस 16 और 17, उसमें देखिए थोड़ी भाषा लिखी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की परिमरता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। तो इसका मतलब तो देखिए जैसे आपने 9.4 में भी ये क्वेश्चंस किए थे, वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की परिमरता वो कितनी होती है dy अपॉन dx, और वो किसके बराबर है बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये चलिए सिंपल है, ये आप होमवर्क में ही करें। मैं चलिए आपको देखिए 17 कराऊंगा, बिंदु 0,2 से गुजरने वाले उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि वक्र के किसी बिंदु, अब वो वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई की ही बात कर रहे हैं, ऊपर तो देखिए क्लियर लिखा है
यहां नहीं लिखा इन्होंने, वो एक्स वाई ही माना जाएगा। यानी वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई के निर्देशांकों का योग, यानी कि कितना हो गया एक्स प्लस वाई, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। इसका मतलब देखिए यही है, मैं दोबारा बोलता हूं, बिंदु के जो निर्देशांकों का योग है, देखिए अगर हम बिंदु कहते हैं एक्स और एक्स कोमा वाई है, तो उसके निर्देशांकों का योग तो देखिए ये हो गया एक्स प्लस वाई, और ये किसके बराबर है, इसकी इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इससे भी 5 अधिक है। यानी इससे भी कितना अधिक है, 5, हमने इसमें 5 जोड़ दिया, यानी x प्लस वाई इक्वल टू है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5। अब ये देखिए वाकई इसी प्रकार की ही रैखिक अवकल समीकरण है या नहीं, ये चलिए हम चेक करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मैं चलिए आगे लिखने की कोशिश करता हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को मैं इसके साथ ले आया माइनस में, और 5 को मैं इधर ले गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये इसी प्रकार की ही रैखिक अवकल समीकरण है, क्योंकि देखिए p का मान अगर मैं तुलना करता हूं पी वाई माइनस 1 नियतांक आ गया, बिल्कुल ठीक है, और q का मान x माइनस 5, ये x का एक फलन है। ध्यान रखें p और q के मान जो होते हैं या तो नियतांक हो सकते हैं या ये x के फलन होंगे, ये y के फलन नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये इसी प्रकार की यानी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू प्रकार की एक रैखिक अवकल समीकरण है। तुलना भी देखिए मैंने कर दी है, p का मान q का मान। अब सबसे पहला काम समाकलन गुणांक e की पावर p dx, यानी e की पावर माइनस के 1 dx, माइनस के 1 का समाकलन माइनस के x। चलिए ये भी आ गया। अब आता है इसका हल निकालना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q का मान x माइनस 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस x। अब हमें इसका समाकलन केवल सोचना है। ये पार्ट तो देखिए यही कंप्लीट हो गया, y e की पावर माइनस x। अब इसे कैसे करें, इसे तो देखिए अब ये क्योंकि x की पावर का फलन है, पूरे को भी हम मान सकते हैं, ये e की पावर का एक फलन है, वो भी कैसे है, गुणा में, तो ये फर्स्ट इंटू सेकंड वाले रूल से ही होगा, यानी कि खंडेशा समाकलन। इसे तो हम मानेंगे फर्स्ट और इसे मानेंगे सेकंड। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन, तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और x का गुणांक भी देखिए बटे में आएगा माइनस 1। चलिए मैंने माइनस यहां लिख दिया, क्योंकि इसका गुणांक देखिए बटे में आता माइनस 1, मैंने इसके साथ ही लिख दिया। पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन 1 माइनस 0 1 ही हो गया, सेकंड का समाकलन ये आ गया देखिए, और इनके गुणा करके जो भी आएगा इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। चलिए आगे देखते हैं क्या आएगा, y e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, चलिए मैंने बाहर लिख दिया x माइनस 5 e की पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बचा केवल e की पावर माइनस एक्स, और इसका समाकलन करें तो वो देखिए माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, या अगले स्टेप में कर दूंगा मैं, ये माइनस ही माना जाएगा पूरा। अब यानी कि उत्तर देखिए क्या आता है, y और प्लस c, y e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, मैं एक काम और करता हूं इसमें, माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये चलिए मैंने कॉमन भी ले लिया, तो बचा क्या x माइनस 5 प्लस 1, क्योंकि माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया, x माइनस 5 और प्लस 1 x माइनस 4। अब देखिए कुछ लोग इसमें भी गलती करेंगे, e की पावर माइनस एक्स से e की पावर माइनस एक्स कैंसिल कर दिया, बिल्कुल गलत। ये e की पावर माइनस एक्स देखिए बटे में जाएगा पूरे के, यानी जो उत्तर आएगा आपका, मैं यहां लिखता हूं y इज इक्वल टू, ये तो देखिए पहले इसके बटे में गया, कैंसिल हो गए, माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 4 माइनस एक्स, प्लस ये चीज c के बटे में भी जाएगी, यानी c अपॉन e की पावर माइनस एक्स, तो वो हो गया c e की पावर प्लस के x, अगर हम ऊपर ले जाएं,
ये इसका देखिए व्यापक हल हुआ। लेकिन अब इन्होंने देखिए कुछ और भी लिखा है क्वेश्चन में, वो 16 क्वेश्चन में भी लिखा था। मूल बिंदु से जाने वाले वो तो 16 में लिखा है, यानी 0,0। ये जो वक्र है ये 0,2 बिंदु से गुजरता है। ये देखिए जो हल निकालते हैं हम, ध्यान रखें ये वक्र की ही समीकरण होती है। अब मुझे आगे ये लाइन लिखनी पड़ेगी, यह वक्र 0,2 से होकर जाता है। देखिए 16 क्वेश्चन जो दिखा है आपका, उसमें मूल बिंदु दिया यानी 0,0। यह वक्र बिंदु 0,2 से होकर जाता है। इसका मतलब x का मान 0 और y का मान कितना हो गया 2, वो हमें इसमें रखना पड़ेगा। y का मान तो देखिए मैंने 2 रख दिया, x का मान कितना रखना है 0, प्लस c e की पावर 0 और e की पावर 0 1, वो c ही माना जाएगा। इसका मतलब c का मान हो गया 2 - 4 -2। ये हुआ c का विशिष्ट मान। यानी अगर हमें वक्र की समीकरण निकालनी है, चलिए मैं इस तरह से लिख देता हूं, वक्र का समीकरण तो y = 4 - x - 2 e की पावर x। ये हुआ देखिए वक्र का समीकरण। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें आपको सिर्फ समाकल गुणांक निकालना है, लेकिन मैं कहता हूं आपसे आप लोग उसे पूरा ही कंप्लीट करें। आपकी प्रैक्टिस ही होगी, केवल समाकल गुणांक ना निकालें, वो तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस समीकरण को पूरा ही हल करें। 19 देखिए इसमें भी क्या निकालना है, समाकल गुणांक। लेकिन ये देखिए मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी केवल ऑप्शन आपको देखना है, वो समाकल गुणांक के लिए देखना है। 1 - y² dx/dy प्लस yx = ay। अब ये जो आपका समीकरण है देखिए वो dx/dy वाले रूप की ही बनेगी। पहले मैं 1 - y² से पूरी समीकरण को भाग करूंगा, क्योंकि ये देखिए मानक रूप में लाने के लिए dx/dy के साथ कोई भी पद नहीं होना चाहिए। dx/dy प्लस y/1 - y² इक्वल टू ay/1 - y²। dx/dy प्लस rx इक्वल टू s। ये देखिए r और s, r भी एक y का फलन है, बिल्कुल ठीक है। देखिए y/1 - y² और s भी एक y का ही फलन है, ay/1 - y²। यानी ये dx/dy प्लस rx इक्वल टू s प्रकार की एक रैखिक अवकल समीकरण है। अब देखिए सबसे पहला काम, और जो आपको केवल यही पूछा गया है, इसका समाकल गुणांक e की पावर r dy यानी e की पावर y/1 - y² dy। हमें अब इसका समाकलन देखना है। यह भी एक समाकलन का ही क्वेश्चन हो गया, y/1 - y² का समाकलन। तो ये तो हम t मान के ही कर सकते हैं। चलिए मैं आपको जड़ लिख के दिखाता हूं, फिर हटा दूंगा। अगर हम 1 - y² को मानते हैं t, तो इसका अवकलन कितना हो गया -2y y के सापेक्ष इक्वल टू t का dt/dy। तो y dy का मान कितना हो गया -dt/2। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, y dy का मान ये हो गया -dt/2। वो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं e की पावर -dt/2। y dy का मान देखिए मैंने लिखा, y dy का मान -dt/2 और 1 - y² को हमने क्या माना था t। ये देखिए अब देखिए -1/2 वो तो नियतांक है, 1/t का समाकलन log t, तो e की पावर -1/2 log t। अब देखिए इसे भी e की पावर log आएगा, कैंसिल सीधा नहीं कर सकते। पहले log में जो बाई तरफ नंबर होता है वो जाएगा पावर में, यानी e की पावर log t की पावर -1/2 इस तरीके से। अब ये आपस में कैंसिल आउट,
यानी टी की पावर माइनस के 1/2, यानी 1/t की पावर 1/2, यानी 1/√t। 1/√t का मतलब 1/1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी अगर मैं इससे कहता हूं केवल समाकलन गुणांक का ऑप्शन क्या है, वो देखिए डी ऑप्शन हुआ 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तो चलिए कंप्लीट हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमें इसका पूरा हल निकालना है तो मैं चलिए इसका पूरा हल भी आपको करके दिखा रहा हूं। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी x इंटू 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू s यानी कि ay अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी हमें इसका समाकलन करना है। अब देखिए x/√1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ए तो देखिए नियतांक है, चलिए मैंने ए को बाहर लिखा, ऊपर क्या बचा केवल y, 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये टोटल देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर की जो पावर हो गई, 1 पावर तो ये है और ये है 1/2, 1 प्लस 1/2 यानी टोटल पावर हो गई 3/2, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसका भी अगर हमें समाकलन करना है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को t ही मानना पड़ेगा। चलिए वो मैंने लिखा हुआ ही था पहले, तो y dy का मान माइनस के dt अपॉन 2, वो चलिए मैं यहां लिखूंगा इसी के आगे, यानी x अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, देखिए y dy का मान माइनस के dt अपॉन 2, और इसे हमने क्या माना था t, तो t की पावर 3/2। अब चलिए इसे आगे अगर हमें सॉल्व करना है, मैं इधर लिख देता हूं x अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1/2 अगर हम बाहर ले लें तो माइनस का a/2, और ये t की पावर माइनस के 3/2 हो गई, क्योंकि देखिए अगर हमें इसका समाकलन करना है तो इसे इस रूप में लिखना जरूरी है, x की पावर n वाला सूत्र अप्लाई करने के लिए, यानी x अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस के a/2, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी t की पावर माइनस के 3/2 प्लस 1 माइनस के 1/2, और माइनस के 3/2 प्लस 1 माइनस के 1/2 प्लस c। क्या कैंसिल हो सकता है, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए x अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, t की पावर -1/2 अपॉन में गया √t हो गया, √t का मतलब √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस c। ये उत्तर बिल्कुल ठीक है। और अगर आप x का मान निकालना चाहते हैं तो ये चीज जब हम गुणा में लेके जाएंगे, यानी x इक्वल टू a प्लस c √1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि पूरी सब मैंने इधर का एलसीएम ले लिया, एलसीएम कैंसिल आउट हो गया, यानी x इक्वल टू जो हो गया a प्लस सी √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें दो नियतांक हैं, लेकिन जो स्वैच्छिक नियतांक है वो सिर्फ c है, क्योंकि वो हमने माना है। ये जो a नियतांक है ये स्वैच्छिक नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था, यानी कि उत्तर में आएगा। ये नियतांक है लेकिन ये स्वैच्छ नियतांक नहीं है, यानी कि स्वेच्छाचार, स्वेच्छाचार केवल c है। ये मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया इस क्वेश्चन को भी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए ये जो तीसरे प्रकार की अवकल समीकरण थी, रैखिक अवकल समीकरण, ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, यानी कि प्रश्नावली 9.6। अब देखिए जो पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा वो होगा इसकी विविध प्रश्नावली, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।